Hi, welcome back. Class 12 Accountancy, Chapter 8 Company Accounts Issue of Debentures। इसमें जो आज की वीडियो है वो है कॉलरेट सिक्योरिटी के ऊपर। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलरेट सिक्योरिटीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना ताकि ये जो वीडियो है वो आपको पूरी तरह क्लियर होए, पूरी तरह आपको ये कॉलरेट सिक्योरिटीज किसे कहते हैं कंसेप्ट आपको क्लियर होए। तो आज इस वीडियो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कॉलरेट सिक्योरिटीज किसे कहते हैं, कॉलरेट सिक्योरिटीज को इशू करते समय कंपनी किन किन बातों की को ध्यान में रखती है, साथ में कॉलरेट सिक्योरिटीज इशू करते समय कौन कौन से मेथड को अडॉप्ट करती है। तो देखिए कॉलरेट सिक्योरिटीज है का अर्थ है सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन एडिशन टू द प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। इसे समझने के लिए हम ये मानते हैं कि कंपनी को यदि लोन की रिक्वायरमेंट है तो जनरली वो बैंकों से लोन लेती है और बैंक कंपनी को लोन देते समय सिक्योरिटीज की मांग करता है। तो कंपनी के द्वारा जो बैंक से लोन लेने के लिए जो सिक्योरिटीज बैंक को ऑफर की जाती है उसे हम प्राइमरी सिक्योरिटीज के रूप में देखते हैं। लेकिन बैंक उस सिक्योरिटीज को पर्याप्त नहीं मानता तो कंपनी जो डिवेंचर्स है वो बैंक के पास इशू करके रख देती है, जिन्हें हम एडिशनल सिक्योरिटीज, सब्सिडरी सिक्योरिटीज या सेकेंडरी सिक्योरिटीज के रूप में देखते हैं। यहाँ पे हमें निम्न बातों की ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जो है, यहाँ पे जो बैंक है जिन्हें कंपनी जो डिवेंचर एज ए कॉलरेट सिक्योरिटी के रूप में रखती है, उन डिवेंचर्स के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट प्राप्त करने का कोई राइट्स नहीं होता है। यहाँ पे बैंक केवल अपनी जो लोन के रूप में जो कंपनी को जो उधार दिया हुआ लोन है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट प्राप्त करने का राइट्स रखता है। यदि कंपनी बैंक के लोन का भुगतान, प्रिंसिपल भुगतान, दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो बैंक को ये राइट्स है कि सबसे पहले जो प्रिंसिपल सिक्योरिटीज है कंपनी की उसको रिलीज करके वो अपना जो लोन जो है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट है उसे रिकवर कर सकता है। लेकिन यदि यहाँ पे प्रिंसिपल सिक्योरिटीज पर्याप्त नहीं होती है तो उस अवस्था में बैंक को ये राइट्स है जो एक डिवेंचर होल्डर को प्राप्त होते हैं और जो बैलेंस अमाउंट जो उसकी अनरियलाइज्ड बच जाती है उसे इन डिवेंचर्स को इशू करके वो अपनी उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। लेकिन यदि कंपनी जो फाइनल इंस्टॉलमेंट अमाउंट लोन की भुगतान कर देती है तो उस पोजीशंस के अंदर इन डिवेंचर्स को कंपनी के है वापस अपने पास ले लेती है। तो इस प्रकार से जो सिक्योरिटी के रूप में, सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में जो रखे हुए बैंक के पास जो डिवेंचर्स होते हैं कंपनी के, उन्हें हम कॉलरेट सिक्योरिटी के रूप में देखते हैं और ये एक सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है। अब हम चलते हैं कि इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंपनी जो अपने रिकॉर्ड में किस तरह से जो एंट्री करती है। तो एक तो हम पहले ये मान लेते हैं कि यदि कंपनी इस तरह के जो डिवेंचर है, क्योंकि ये रियल में इशू नहीं होते, ये एज ए सिक्योरिटीज बैंक के पास रखे हुए होते हैं, तो उन्हें क्या है कि उसमें रिकॉर्ड में न दिखा के केवल जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो लोन दिखाया जाता है उस लोन के नीचे नरेशन के अंदर ये मेंशन कर सकती है कि ये जो लोन है इसके लिए कंपनी ने जो डिवेंचर्स है एज ए सिक्योरिटी, वो जो डिवेंचर्स है वो इश्यू किए हुए हैं जिन्हें हम कॉलरेट सिक्योरिटी के रूप में देखते हैं। तो इसके उस टाइम पोजीशंस में जो एंट्री बनेगी जब कंपनी लोन लेगी बैंक से, तो लोन अकाउंट को क्या कर देती है, यहाँ पर क्रेडिट करेगी और बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, क्योंकि कैश उसको बैंक को से कैश आएगा तो बैंक को डेबिट करेगी और बैंक लोन अकाउंट को क्या कर देती है, क्रेडिट कर देती है। और नरेशन में यहाँ पर लोन सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कॉलरेट सिक्योरिटी वो उसे मेंशन करना होता है।
लेकिन यदि उसको इन डिवेंचर्स को वो अपने रिकॉर्ड में दिखाना चाहती है, तो उस पोजीशंस के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है वो तो जब लोन मिलेगा उस टाइम उसे दिखानी होगी, साथ में जो एडिशनल सेकंड जो एंट्री होगी वो होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा और साथ में डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। इस प्रकार जब बैंक जो लोन आता है उसे सेकेंडरी मेथड के हिसाब से कंपनी रिकॉर्ड में दिखा सकती है। अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट में उसे रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, उसमें जो डिवेंचर अकाउंट होगा उसमें से जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करके फाइनल अमाउंट जो है उसे रिकॉर्ड में दिखानी होगी। और इस प्रकार से कंपनी अपने जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज का जो है पर्पज है उसे पूरा कर लेती है। मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज क्या होती है और किस तरह से कंपनी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के इशू करते समय अपना रिकॉर्ड रखती है और किन किन बातों का ध्यान रखती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।